हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलून। ये देखिए मैम ने ना कहीं से ओवर प्रोसेस करा लिया किस चीज़ का, स्मूथनिंग इतनी ज़्यादा ओवर प्रोसेस हो गई, बालों को देख रहे हो कितना ज़्यादा जल गया है और इतने एक्सेस बर्न हेयर बाय स्मूथनिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल। फ्रंट बेकार हो गया, पूरे आधे जो बाल कट गए ना ये टूट गए हैं, मतलब काटे नहीं गए, ये टूट गए हैं, जल के टूट रहे हैं। ऐसे बालों में स्ट्रेंथ दी जाती है। इन बालों को हम ना ही सीधा कर सकते हैं हम, और ना ही कुछ और इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। इनके अंदर बस रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, सिर्फ रिपेयरिंग के अंदर, जिसके अंदर मॉइस्चर ट्रीटमेंट या फिर आप हेयर रिपेयर या शुगर ट्रीटमेंट आप करा सकते हो, जो इसको बहुत बैलेंस देता है। उसका ये फर्स्ट स्टेप देखिए, आप इसको ना पानी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो बाल ना जल जाता है, उसका मॉइस्चर तो सूख गया जलने के बाद, तो इसको हल्का सा हाइड्रेट रखना पड़ता है, हल्का सा थोड़ा तो करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। ठीक है, इसको ना झिल नहीं पाता, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लगाओगे ना तो ये स्प्रिंग की तरह ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको हाइड्रेट रखने के लिए ना इसके अंदर पानी का यूज़ करते हैं हम फर्स्ट स्टेप के अंदर। बहुत फाइन तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए कितना फाइन है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसके अंदर लगाइए इसको, और ये बहुत को बैलेंस होता हुआ चला जाएगा। ये बैलेंस होना ही चाहिए और इसको ना ये झेल पाए, क्योंकि जब इतने बाल चलते हैं ना, आप पानी भी लगाओगे ना, पानी से भी वो सुखड़ने लगते हैं। देखो ना, जले हुए बालों पे पानी डालो, ऐसे लच्छा सा बन जाएगा। सूखा होगा फिर भी फूला फूला जला जला सा तो होगा, लेकिन ना जैसे पानी लगे वो सुखड़ेगा। राइट, यस एग्जैक्टली। ओके, ये देखिए अब ये पूरे प्रोसेस को हम करते हैं, उसके बाद आपको मैं स्टेप टू स्टेप समझाता हूँ क्या होता है। ओके, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा हो गया प्रोसेस पूरा। अब इसको देखिए, लास्ट सेक्शन है ना, ये होने वाला है, और जैसे ये फाइनल होगा, ये देखिए हमारा लास्ट सेक्शन हो गया, फाइनल हो गया। हमने इसको ना मॉइस्चर का जैसे पेनिट्रेशन होगा ना, उसी टाइम इसको वॉश आउट कर देना है। पेनिट्रेट हो गया मॉइस्चर, ज़्यादा टाइम नहीं होता इसके अंदर, 15 मिनट लगते हैं पेनिट्रेशन होने में, 20 मिनट, या जैसे ये सूखने लगेगा। राइट, इसको जस्ट वॉश करना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप शैम्पू भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से शैम्पू करिए। अब इसको सुखाना है आपको 50% तक, हेयर को 50% तक आप हेयर को सुखाएंगे ना, ये देखिए। इसके बाद इसके 4 सेक्शन करिए, और स्टेप टू स्टेप इसके अंदर शुगर लगेगा। यहाँ पे शुगर ट्रीटमेंट होता है। ओके, शुगर ट्रीटमेंट कह लो, या फिर इसके अंदर आप इसको हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट कह लो। राइट, ये देखिए स्टेप टू स्टेप लगेगा, और ये भी इंस्टेंट धुलता है। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बैलेंसिंग ट्रीटमेंट होते हैं हेयर को। अब ये ना अंदर से बोन को फिक्स नहीं करेगा। एक्चुअली जो आपका बाल बिल्कुल जल चुका है ना किसी भी केमिकल से, बिल्कुल रुआ बन गया है, उसको ना ये हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट की वजह से उसके अंदर वेट आता है। देखो पानी का वेट होता है, समझो उस चीज़ को। खाली बाल्टी तो आप आसमान में उठा लोगे, और उसके बाद भरी बाल्टी को जब आप हाथ से उठाओगे, आपकी कोहनी के पास से हाथ सीधा हो जाता है। हालांकि आपने कोहनी में कुछ लगाया नहीं है, एल्बो में, लेकिन नीचे जो वेट है उस हाथ के अंदर, उसकी वजह से वो कोहनी बिल्कुल हाथ सीधा हो गया। एक्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आपके हेयर के अंदर मॉइस्चर मीन्स पानी, वेट आ जाता है। उस वेट की वजह से आपका हेयर सीधा और बैलेंसिंग लगने लगता है, जिसकी वजह से वो जला जला सा नहीं लगता। जले हुए बालों को स्टेबिलिटी में लाया जा सकता है। आप सोचते हो कि उसको बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करके नया बना दो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको स्टेबिलिटी में, अब इसका जैसे इसका मॉइस्चर इसमें क्रिएट होगा, इसके अंदर ड्राई करेंगे, ड्राई करके प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग से क्या होगा कि जो हमारा हीट मिलता है इसको। अब एक चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी क्लाइंट कहते हैं कि हम ना बालों पे हीट नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको ये समझाओ कि आपके बालों पे जो ट्रीटमेंट लगाया वो वॉश नहीं हुआ है, अभी आपके बालों पे ही है। उस ट्रीटमेंट को हीट से हम बालों के अंदर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। किसी भी चीज़, आलू को पकने के लिए भी कुकर के अंदर डालो तो नहीं पकेगा, उसके अंदर हीट देनी पड़ती है भाई, नीचे गैस जलानी पड़ती है। तो हीट से क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है ना वो पेनिट्रेट होता है बालों के इनसाइड द सेकंड लेयर, जिसको हम कोटेक्स लेयर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और फंडा है। अब कोटेक्स लेयर वाले तो ट्रीटमेंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर हम वो क्यों नहीं कर सकते? इतना महंगा हमें हेयर रिपेयर क्यों करवाना है? जो 3, 4, 5, 10 हज़ार के आते हैं वो कर लो, हम 25, 30 हज़ार का रिपेयर क्यों कराएं? रीज़न है क्योंकि कोटेक्स लेयर तो आपने जला दी ना, वो हल्की फुल्की बची हुई है। अब जले हुए बालों का ट्रीटमेंट है ना, तो यहाँ पे जब आपके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोटेक्स लेयर ही नहीं है, वो हल्की फुल्की से बिल्कुल बची होगी। अगर वो बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना कोटेक्स लेयर 90 to 100% तक, तो बाल टूट ही जाएगा जब कोटेक्स ही नहीं होगा तो। राइट, वो बाल नहीं टूटा तो वो 1 या 2% बचा है। 1-2% में लोकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेंगे। समझ आ रही है आपको? राइट, अगर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार पीछे से देखो, और स्टेबिलिटी से स्किप करके ना देखें, तो 100% समझ आएगा, इसकी गारंटी है। राइट, और हाँ, इसी टाइप का ट्रीटमेंट और भी आपको सीखना है तो 10 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। साइड में आपका नंबर दिख रहा है 9211510092, और साइड में पी स्क्वायर इंस्टाग्राम, पी स्क्वायर से गूगल है, पी स्क्वायर से जीमेल आईडी है, psquaresalon.com, और पी स्क्वायर से हमारी वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं psquaresalon.com वेबसाइट जो भी है। राइट, ये देखिए ये फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर वॉश। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल वाव वाला है। इनकी रील्स हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल दी, आपको साइड में दिख रहा है, जाके लाइक करना। और यूट्यूब पे जो भी हमें नया नया देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना।